47 तक 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आज हमारी ग्राम पंचायत लाखनी में पहुंची है के तहत आयोजित समारोह में हमारे बीच में विराजमान यहाँ के सरपंच श्री महेश जी बाजिया साहब, सम्मानीय बीडीओ साहब, सम्मानीय सीबीओ साहब, नायब तहसीलदार जी, सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारी बंधु, सामने बैठी मेरी माताएं बहनें, गांव के सभी बड़े बुजुर्गों, युवा साथी, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो भारत के उस आम आदमी को लाभ दिलाने के लिए एक आम आदमी तक योजनाएं कैसे पहुंचे, इस सोच के साथ जो पूरे हिंदुस्तान में एक यात्रा का रूप दिया और वो यात्रा भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में जा रही है। तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो यात्रा आज आपके गांव में पहुंची है और हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली ऐसी यात्रा है जो एक आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए, आमजन की सुविधा के लिए, आमजन को इसका फायदा हो, पहली बार ये ऐसी यात्रा पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर पंचायत के अंदर जा रही है। मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि जो भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ लेने के लिए हर जगह काउंटर लगे हुए हैं हर विभाग के। तो आप उस काउंटर पे जाइए, उन अधिकारियों से मिलिए जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, और जो भी आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, तो इसके लिए आप उनसे बात कीजिए। अगर कोई कागजात में कमी है, कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है, तो आप उनके बताए अनुसार उसकी पूर्ति कीजिए। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको उन योजनाओं का संपूर्ण लाभ मिलेगा। मैं अधिकारी कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूं कि आप सब लोग ग्रामवासियों को तसल्ली से सुने, क्या दिक्कत आ रही है, जो भी कोई शिकायत लेके आ रहा है, जो भी कोई समस्या लेके आ रहा है, उसको तसल्ली से सुने, उसका क्या समाधान हो सकता है, उस समाधान को करें। केवल एप्लीकेशन लेने से, केवल परिवाद लेने से इसका हल नहीं निकलेगा। अतः आपसे मेरी अपील है कि आप जो भी
व्यक्ति ग्रामवासी आपके पास आता है, संबंधित विभाग के अधिकारी उस समस्या का तत्काल समाधान कराएं। कल हमारे सीकर जिले के दौद विधानसभा में बोसाना पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस यात्रा के तहत आए थे और वो भी स्पष्ट रूप से कह के गए हैं कि हर अधिकारी कर्मचारी इसको गंभीरता से ले, क्योंकि एक ऐसा अनूठा प्रोग्राम है, इससे एक परिपाटी बदलेगी, इससे एक नई परिपाटी का चलन होगा कि विभागों के कर्मचारी अधिकारियों में भी इस बात के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी कि नहीं, जब देश के प्रधानमंत्री इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जिस मंशा के साथ में, जिस संकल्प के साथ में, तो आप सभी अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी लेनी है। केवल टारगेट्स तक आपको सीमित नहीं रहना है, टारगेट के साथ साथ में आपको सेवा की भावना से काम करना होगा। हर संकल्प यात्रा में मैं जहां जा रहा हूं, मैं एक बात आपसे कह रहा हूं हर जगह कि आप इस चीज को सेवा की भावना के साथ जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपने जो टारगेट लिया इससे 10 गुना आपके टारगेट्स आएंगे, वरना तो हम फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह के गए हैं कि सब अधिकारियों को, कर्मचारियों को इसको गंभीरता से लेना है, इसके अंदर कोई किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, इसके बाद में कोई दोबारा शिकायत न जाए कि हम कैंप में गए थे लेकिन हमारा समाधान हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। अगर कोई काम नहीं होने वाला है तो जायज सी बात है, हम भी समझते हैं कि वो नहीं हो सकता, लेकिन जो हो सकता है और उसके बाद में जब आदमी आपके पास में आए और उसके बाद में भी उसका काम नहीं हो तो इसको थोड़ा सा आप गंभीरता से सब लोग लें, मेरा आपसे यही निवेदन है। मैं सभी ग्रामवासियों से कहना चाहता हूं कि फिर भी अगर आपके कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप सीधा मुझे कॉल करें, मुझे बताएं कि हमारी ये समस्या थी, इस योजना का हम लाभ मिल सकता है हमको लेकिन नहीं मिल रहा, तो आप मेरे सीधा फोन करें, मैं आपको जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं आपको उस स्कीम का लाभ दिलाऊंगा, आपको विश्वास दे रहा हूं। हालांकि मैं चुनाव के बाद में पहले गांव में आ गया था और धन्यवाद यात्रा के तहत लोगों का धन्यवाद भी कर गया था, लेकिन फिर भी मैं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, एक साधारण से नौजवान को आपने विधानसभा तक पहुंचाया। तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि गांव के किसी भी व्यक्ति को, साधारण से साधारण आदमी को, चाहे वो किसी को जानता है नहीं जानता, उसका काम कहाँ होगा, तो मैं आपसे यही निवेदन है कि आप लोग संकोच ना करें। कई बार आदमी संकोच करता है कि यार मैं कैसे कहूँ, किस तरीके से कहूँ। हर जगह मेरे नंबर है, मेरे ऑफिस के नंबर है, आप सीधा डायरेक्ट मुझे कॉल करो। कहीं कोई समस्या आती है आप तो मेरे को बता दो, फिर आगे की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसका समाधान करूँगा। आपको इस जब चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद में जब मैंने विश्लेषण किया तो मैंने देखा कि जयपुर से निकलने के बाद जब इस एनएच पे आते हैं तो यहाँ से लेके गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर तक किसी भी विधानसभा के अंदर इतना बड़ा जीत का आशीर्वाद दूसरे जनप्रतिनिधि को जनता ने नहीं दिया जितना आप लोगों ने मुझे दिया। इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं हर उस आम आदमी के दुख दर्द तकलीफ में मदद करूं, मेरे से होने वाले काम को आगे बढ़कर हाथ बढ़ाकर मैं उसका काम करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे पुनः ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि आप सब लोगों के लिए, मैंने पहले भी कहा था, आज भी आपको दोहरा रहा हूं, आप लोगों के लिए मेरे फोन, मेरे घर के दरवाजे और मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा 24 घंटे आप लोगों के, एक आमजन के लिए खुले रहेंगे, मैं आपको वादा करता हूं। और साथ ही विश्वास दिलाता हूं कि एक नेता की तरह नहीं, आपके परिवार के भाई और बेटे की तरह 36 कौम और 36 बिरादरी को साथ लेके
आप लोगों के काम करूंगा, इस बात का मैं आपको वचन देता हूं, इस बात के लिए मैं वचनबद्ध हूं। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अभी सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, धीरे धीरे काम शुरू हो जाएंगे और उसके बाद में जो भी कोई विकास के काम है, कितना भी बड़ा काम आप मुझे बता देना, उसको कराने की जिम्मेदारी मेरी है। और व्यक्तिगत भी छोटे मोटे जो समस्याएं, छोटे मोटे काम है, वो भी आप सब लोग मुझे बताएं, मैं आप सब लोगों के काम कराऊंगा। और मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, जब 5 साल बाद में दोबारा जब इस लाखनी के अंदर मैं चुनाव में आऊंगा तो आपसे वादा करता हूं, इस गांव के सार्वजनिक काम और विकास के काम में एक भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ूंगा, इस बात को आपको विश्वास है। लेकिन इस यात्रा के अंदर, इस अभियान के अंदर आप लोग भी सहयोग कीजिए। आप लोगों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए और जागरूकता लाना भी इस यात्रा का एक उद्देश्य है कि जहां पे आम आदमी जाता था, विभागों में चक्कर काटता था, घूमता था 1 बार 2 बार 5 बार, आज वो विभाग चलकर आपके गांव में आ रहे हैं। इससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती। सुशासन का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। लेकिन आप भी इसको गंभीरता से लेके, जो अधिकारी आपको कोई कमी बताते हैं उसको पूरी करके तुरंत उस योजना का लाभ लें, क्योंकि मोदी जी स्पष्ट तौर पे कहते हैं, आज रोज हर 1-2 दिन छोड़ के रोज 1-1, 1.5, 2-2 घंटे पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो जगह जगह जो कैंप चल रही है, यात्रा चल रही है, वहां आप जैसे लाभार्थियों के साथ संवाद करते हैं। पहला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हुए हैं जो डायरेक्ट लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं, किसको क्या दिक्कत आ रही है, किसको क्या दिक्कत आ रही है, इस बात की जानकारी ले रहे हैं। ये यात्रा कितनी प्रभावी हो रही है, इसकी जानकारी ले रहे हैं। और कल यहाँ पे जयपुर में भी वो आएंगे, इस संबंध में भी वो दिशा निर्देश और जारी करेंगे। हम सब जनप्रतिनिधियों को भी वहां पे बुलाया गया है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अधिकारियों से, कि इस यात्रा को गंभीरता से लें। ये यात्रा मोदी जी का मुख्य जो एजेंडा है उसमें से एक एजेंडा है। आप सबको मैं एक विश्वास जरूर दिलाना चाहता हूं, आपके विभाग में कोई संसाधन की कमी है कि साहब हमारे पास तो खुद के पास ये साधन नहीं है, हम लोगों की मदद कैसे करें, इस चीज की हमारे पास में कमी है, हम क्या कर सकते हैं, उस बात की जिम्मेदारी आप मुझे बताइए, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। आप मुझे बोलिए हमारी ये चीज की कमी है, उसको पूरा कराने का काम मेरा है, लेकिन आगे का काम आप लोगों का है। मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। मैं आपसे पुनः कहता हूं, जो अधिकारी कर्मचारी अच्छे से काम करेंगे, जनता के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे, वो आराम से अपना काम करें गए हुए व्यक्ति के साथ में। मैं हर जगह एक बात को दोहराता हूं, क्योंकि गांव का आदमी जब भी आपके पास जाता है बड़ी उम्मीद लेके जाता है कि यार साहब के पास जाएंगे और हम अपना काम करा के आएंगे। लेकिन जब वो दफ्तर में जाता है, विभाग में जाता है, घुसता है ऑफिस में, तो उसको अगर कल आना परसों आना, और उसको एक तरह से निराश होकर वहां से लौटना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, काम होने वाला होगा, इस बात का मुझे पता है। नहीं होने वाला काम आप भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई आपके पास जाता है, तसल्ली से उसे बिठाइए, तसल्ली से उससे बात कीजिए। अगर आपके पास उसका समाधान नहीं है और दूसरा कोई समाधान है तो उसको तरीका बताइए, उसका रास्ता बताइए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। कहीं से ऐसी कोई शिकायत ना मिले कि साहब गांव का कोई आदमी आया था और उसको धक्के देके या उसको थोड़ा बहुत गलत बोल के उसको बाहर निकाल दिया। ऐसी शिकायत के लिए कोई भी जगह नहीं है। मैं हाथ जोड़ के आपसे बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं। इसलिए सब लोग